कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में रोहित ठाकुर सबसे आगे, नावर में भाजपा नेता को दी नसीहत। हिमाचल कांग्रेस की राजनीति में आज सबसे ज्यादा चर्चा में है शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, जो पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इसी बीच नावर के दौरे पर पहुंचे मंत्री रोहित ठाकुर ने भाजपा नेता चेतन ब्रागटा को भी सख्त नसीहत दी है। देखिए मंत्री ने क्या कहा। नावर की सड़कों पर आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का जोरदार स्वागत हुआ। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने रोहित ठाकुर जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं मंत्री ने लोगों से सीधे संवाद करते हुए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेता चेतन ब्रागटा को भी राजनीतिक मर्यादा का पाठ पढ़ाया। मंत्री ने कहा कि विकास के मुद्दों पर राजनीति करना ठीक है, लेकिन झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करना सही नहीं है। हम जनता के बीच काम कर रहे हैं, सड़कें, स्कूल और अस्पताल बना रहे हैं। अगर विपक्ष को कुछ कहना है तो विकास के आंकड़ों पर बोले, ना कि झूठी बातों से जनता को भटकाएं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है और रोहित ठाकुर का नाम प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे है। मंत्री ने कहा कि पार्टी में जो भी निर्णय होगा वो सामूहिक विचार विमर्श से लिया जाएगा और कांग्रेस का उद्देश्य जनता के हित में काम करना है। कांग्रेस की अंदरूनी हलचल और भाजपा पर मंत्री की नसीहत, दोनों ने हिमाचल की सियासत को और गरमा दिया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी किसके हाथ लगती है। नावर से अमीशा कुल्ला, देवभूमि मिरर के लिए। अब इसका उत्तर तो हाईकमांड ही दे सकता है। बाकी जहाँ तक नाम की बात है तो उसमें मैं समझता हूँ नाम लिया जा रहा है, लेकिन उसमें जो अंतिम निर्णय होगा वो हाईकमांड का। आप इस जिम्मेदारी के लिए कितना तैयार है? तो मैंने कई दफा बोल दिया, अगर आपको जिम्मेदारी मिलेगी, जैसे वर्तमान में आपके पास पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है, शिक्षा विभाग है, उस जिम्मेदारी भी हाईकमांड ने दी। अगर पार्टी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करने का अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप में अपनी भूमिका को निभाया जाएगा। सर, हाल ही में जुब्बल नावर की भाजपा ने एक प्रदर्शन किया था, सड़कों पे भाजपा उतरी थी सड़कों की स्थिति को लेकर। उस प्रदर्शन को किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? अब वही बात है कि अब पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, वो अपना इतिहास पिछला भूल चुके हैं और निश्चित रूप में आपके सामने आप जानते हैं कि अगर इस वर्ष की भी बात होगी, लगभग कोई 6,000 करोड़ का पूरे हिमाचल प्रदेश में आधारभूत ढांचे का नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का ही लगभग इस 6,000 में से 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कुछ किससे छुपा नहीं। और विशेषकर हमारे सेब भौगोलिक क्षेत्र में दोहरी चुनौतियां रहती है, जहां हमने अपने जनजीवन को सामान्य करना है, साथ ही सेब का विपणन हो, ये भी हम सबके सामने एक चुनौती थी। चाहे वर्ष 2030 की बात थी, चाहे वर्ष 2025 की बात थी। आज वर्तमान में लगभग कोई 2 करोड़ 70 लाख पीटीओ का विपणन हो चुका है। हमारा MIS के तहत ही लगभग कोई 95,000 मेट्रिक टन, जो पिछले वर्ष से डबल से भी ज्यादा आपका MIS के तहत 12 रुपए किलो के हिसाब से जो हमारा सी ग्रेड सेब होता है, वो भिन्न भिन्न आपके जो MIS सेंटर थे 250 से अधिक वहां पर कलेक्ट हुआ है। तो निश्चित रूप में जो हमारा वो कार्य था PM-GSY फेज 3 के तहत हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान सैंक्शन हुआ था, उसमें कहीं न कहीं काम में कमी थी, यानी धीरे कचुआ से चला था। डिपार्टमेंट को कहा जा चुका है कि उसको स्पीड अप किया जाए और शीघ्र, जैसे मुझे बताया गया, कि दंगा कंप्लीट हो और सारी स्थिति आपकी सामान्य हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।